वेलकम टू आरपी क्विक वर्ल्ड। दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आया है। अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति मामले में अदालत से बरी हो चुके हैं। अदालत ने साफ कहा कि जो सबूत पेश किए गए वे आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। ये सवाल सिर्फ कानूनी राहत का नहीं है, सवाल यह है कि इस फैसले का राजनीतिक मतलब क्या है। अरविंद केजरीवाल पर आरोप था कि दिल्ली की 2021-22 की नई आबकारी नीति बनाते समय अनियमितताएं हुई। जांच एजेंसियों का दावा था कि लाइसेंस प्रक्रिया में कथित पक्षपात हुआ, कुछ निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया और आर्थिक लेन देन की बात सामने आई। इस पूरे मामले की जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) कर रही थी। लेकिन जब मामला अदालत में पहुंचा तो अदालत ने कहा कि पेश किए गए साक्ष्य इतने मजबूत नहीं हैं कि आपराधिक साजिश या दोष साबित किया जा सके। अदालत ने राजनीतिक बयानबाजी पर कोई टिप्पणी नहीं की, सिर्फ सबूतों को परखा और अदालत की नजर में वह कानूनी कसौटी पूरी नहीं कर पाए। अब राजनीतिक असर की बात करें। आम आदमी पार्टी इस फैसले को नैतिक जीत के रूप में पेश करेगी। केजरीवाल पहले भी खुद को एक संघर्षशील नेता के रूप में प्रस्तुत करते रहे हैं और अब ये फैसला उनके समर्थकों के बीच उस छवि को और मजबूत कर सकता है। दिल्ली में जहां पहले से भारतीय जनता पार्टी और आप के बीच सीधी राजनीतिक टक्कर है, वहां यह फैसला एक मनोवैज्ञानिक बढ़त भी दे सकता है। लेकिन राजनीति इतनी सीधी नहीं होती। विपक्ष यह भी कह सकता है कि कानूनी प्रक्रिया अभी खत्म नहीं हुई है और ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकती है। अगर मामला आगे जाता है तो बहस फिर से शुरू होगी, यानी कानूनी लड़ाई भले एक चरण से खत्म हुई हो, राजनीतिक लड़ाई अभी जारी है। दिल्ली के मतदाता इस फैसले को कैसे देख सकते हैं, यह सबसे अहम होगा। अगर जनता इसे राजनीतिक टारगेटिंग मानती है तो आपको सहानुभूति मिल सकती है। अगर लोग इसे तकनीकी आधार पर मिली राहत मानते हैं तो असर सीमित भी रह सकता है। लेकिन इतना तय है कि यह फैसला आने वाले चुनावी विमर्श में जरूर उठेगा। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह दिखाया कि भारत की राजनीति में कानूनी केस सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं रहेंगे, वे चुनावी मुद्दा भी बन सकते हैं। अदालत ने अपना फैसला दे दिया है, सबूत पर्याप्त नहीं थे। अब राजनीतिक नैरेटिव किस दिशा में जाएगा यह आने वाले महीनों में साफ होगा। तो क्या ये जांच एजेंसियों के केस की कमजोरी थी या अदालत में सबूतों की प्रस्तुति कमजोर रही? ये बहस जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल इतना स्पष्ट है कि केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है और दिल्ली की राजनीति में यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और हाँ, फॉलो करना ना भूलें आरपी क्विक वर्ल्ड।